बहुत हो गया, मैं अपना उसको छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें हो क्या गया कियारा? क्या मतलब? इतना गुस्सा क्यों करने लगी हो? हर बात पे चिढ़ती हो, स्नैप करती हो, स्पेशली रानी का नाम सुन के। उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा ऐसा? अब तक तो कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि हमेशा मैं उसे रोक देती हूँ। और उसका असली मकसद क्या है ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा, क्या मकसद है उनका? वीर को मुझसे छीनना। कियारा, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुम तो रहने ही दो। अगर तुम समझते ना तो इस तरह का सवाल नहीं पूछते। और वैसे भी तुम क्या जानोगे जब तुम किसी से प्यार करते हो और उनसे जब प्यार नहीं मिलता है तो कैसा फील होता है। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे बहुत ज्यादा काम भी करना है और आई थिंक यू शुड गो। कियारा, मॉम, आई एम सॉरी मॉम, कल मैं आपसे अच्छे से नहीं मिल पाया, होश में ही नहीं था। बट आई एम रियली ग्लैड यू आर हियर। बहुत मिस किया आपको। तुम अकेले उनके वेल विशर नहीं हो विक्रम, मैं भी हूँ। रानी साहब, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अच्छा हुआ आप आ गए, अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा तो हो जाएगा, लेकिन उसे मुमकिन करने के लिए जो आज है वो जानना तो जरूरी है। हमारा मतलब है कि हम आप दोनों से कुछ बात करना चाहते हैं, मगर पहले कियारा से। विक्रम, अब श्योर मॉम, ऑफ कोर्स, मैं बाहर जाता हूँ। रानी साहब मुझसे अकेले में क्यों बात करना चाहती है? कैरेक्टर में रहना कियारा, वरना रानी साहब ने सच पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, और रानी साहब भी आ गई गोवा। जयपुर से चेंज भी मिल गया और घर में सब कैसे है? राजमाता, अंकल, हाँ? और देखो ना, फाइनली वीर मुझे गोवा लेके आ गया। कितने टाइम से उसे कह रही थी, मान ही नहीं रहा था, अब जाके माना वो। तो आगे का क्या प्लान है कियारा? बस अब वीर और मेरी एंगेजमेंट होने वाली है बहुत जल्दी। और देखना रानी साहब, इस बार ना मैं उस रानी को हमारा स्पेशल दिन नहीं बिगाड़ने दूंगी। कियारा, जब हम जेल में थे तुम्हें हमारी चिंता नहीं हुई? जेल में? ओह, आई एम रियली सॉरी कियारा। देखो ना, याददाश्त तुम्हारी गई है और फूल हम रहे हैं। अब जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं है तो तुम्हें कैसे पता होगा कि हम जेल में थे? या आई मीन वो मुझे तो कुछ भी याद नहीं है तो। पर रानी सा, आप और जेल में ये सब कैसे हुआ? बहुत खराब। हाँ? तुम्हारी एक्टिंग। बहुत वीक। एक सेकंड में पकड़ लिया हमने। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी के सब लोग बेवकूफ कैसे बन रहे हैं। रानी साहब, मैं एक्टिंग नहीं। कियारा, डोंट इवन ट्राई दैट। हमें ना समझने की बेवकूफी बिल्कुल भी मत करना। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम नाटक कर रही हो, इसलिए अब जो सवाल हम तुमसे पूछेंगे उसका साफ और सीधा जवाब देना हमें। तो बताओ, वीर से शादी करना चाहती हो? जवाब दो। जी रानी सा। और विक्रम के साथ हुई तुम्हारी शादी, उसका क्या? जैसा कि हमने कहा कि हम सब जानते हैं, विक्रम के साथ हुई शादी को मानती हो या नहीं?
नहीं रानी साहब, वो रात, वो 7 फेरे, वो सब सिर्फ एक गलती थी। मेरे लिए वो शादी कोई मायने नहीं रखती। डॉक्टर साहब हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रानी साहब तक काहे नहीं आई? हमारे पेट में तो गुड़गुड़ हो रहा है। न जाने क्या चल रहा होगा अंदर। जो चल रहा होगा वो सही चल रहा होगा रानी, आप चिंता मत कीजिए। चिंता नहीं करे? ऐसे कैसे डॉक्टर साहब? आप जानते हैं ना ये नाटक करना जरूरी है। और काहे? रानी साहब इस नाटक का हिस्सा कभी नहीं बनेंगी। और आपको क्या लगता है कि कियारा रानी साहब से झूठ बोल पाएंगी? नेवर। मैं बस खुश हूं कि यह नाटक खत्म होने वाला है। रानी साहब, कियारा से बात हुई आपकी? क्या कहा उन्होंने? रानी ने जो नाटक करने का फैसला किया है, हम उसमें उसके साथ हैं। What? रानी साहब आप भी? मुझे तो लगा कि आपके आने के बाद ये नाटक खत्म हो जाएगा। रानी साहब इस नाटक से बहुत कुछ बिगड़ सकता है। और सब कुछ ठीक भी हो सकता है। विक्रम और कियारा को एहसास दिलाने के लिए एक चांस तो लेना ही पड़ेगा। रानी साहब थैंक यू हमारा साथ देने का। हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि कच्छो गड़बड़ नहीं होगा। देवर जी और कियारा जी अपने रिश्ते को अपनाएंगे भी, और हमारे और डॉक्टर साहब के रिश्ते पर भी कोनो आँच नहीं आएगी। ये वादा है हमारा। रानी सर को सारा सच पता चल गया। आई जस्ट होप कि वो किसी को भी ना बताए कि मैं याददाश्त खोने का नाटक कर रही हूँ। पर ये वीर कहाँ पे है? डॉक्टर साहब आपका है मुंह फुलाकर चल रहे हैं। रानी साहब मान गई ना? अरे वो कुछ सोच समझ कर मानी होंगी ना। ऊ माने हम कह रहे हैं कि वो हमारी बात मानी। हमारी आज तक कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना। माने कोई तो तरकीब में जोर होगा। इसी अरे सॉरी लगा तो नहीं आपको? दिखाइए मुझे। आपका कंधा हमारे नाक के हड्डी पर लग गया। ऐसा चट्टान जैसा शरीर जो है आपका। अच्छा आप चिंता मत कीजिए। हम कह रहे हैं कि बस कुछ दिन और ही नाटक करना है बस। वही तो कर रहा हूं मैं रानी, और आगे भी करता रहूंगा। बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसका पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। आप इतना परेशान काहे हो रहे हैं डॉक्टर साहब? क्योंकि मुझे ये तरीका गलत लग रहा है। आपके इस आइडिया से मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। आपने मुझे अपनी कसम दी है रानी, मैंने मान ली, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। हाँ बुड़बक, आप तो खुद दिल के डॉक्टर हैं, तो समझाइए ना अपने दिल को। 2-4 दवा दीजिए, शांत करा दीजिए। डॉक्टर साहब ये 2-4 दिन ऐसे ही बंटू का फोड़ करके निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, जो काम करना है वो अभी से शुरू कर देते हैं। जल्दी शुरू करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, और आप भी जल्दी से चिंता मुक्त हो जाएंगे। आप कन्फ्यूजिया कह रहे हैं? हम बस इतना कह रहे हैं कि आप जाइए, कियारा जी के साथ थोड़ा टाइम बिताइए, उनके साथ रहिए, तभी जाकर देवर जी को जलन होगा ना। क्या? हाँ तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसे ही प्यार का इजहार कर देंगे का? नहीं ना, उनको थोड़ा उकसाना होगा। रानी आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ। अरे कियारा जी! अरे रानी आप तुम यहाँ? डॉक्टर साहब कब से आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ? अरे यहाँ खड़ी खड़ी कहाँ देख रही है? जरा जाइए, उनके साथ टाइम बिताइए, आपका ब्याह होने जा रहा है। अब हाँ। पता नहीं क्यों, पर इस बार आपसे दूर जाने पर
ऐसे लग रहा है जैसे आपसे अलग हो रहा हूं मैं, जैसे मेरा दिल निकाल कर कोई ले जा रहा हो पर धड़कन यहीं छोड़ गया हो। जिंदा हूं पर खुश नहीं हूं मैं। मेरा डर सही नहीं होना चाहिए रानी, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।